का फलसफा तो देखो यारों, ये अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है। किसी अपने को करीब करके फिर उसे ही दूर करके आपको बदनसीब बना देता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है। इसलिए वक्त की कदर करो यारो, ये कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। जी हाँ साथियों, वक्त के हाथों में सबकी लकीरें हैं, वक्त के हाथों में सब कुछ है। इसलिए वक्त की कदर करना होगा और वक्त की कदर करनी भी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ जो नहीं चला है वो वक्त ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसलिए वक्त के साथ हमें चलना होगा और वक्त के साथ अपने आप को ढालने की ज़रूरत है हमें। फिलहाल एक बहुत प्यारा सा कंटेंट हमेशा एक बेहतरीन संयोजन के साथ हम लाने की कोशिश किया करते हैं और आज भी यही कार्यदायित्व का निर्वहन करने के लिए साथियों आपसे जुड़ रहे हैं। आपका अभिनंदन इस महत्वपूर्ण कंटेंट में। फिलहाल आज हम जहां भूगोल के यानी भारत के भूगोल पार्ट के कई एपिसोड आपको छोटे छोटे नन्हे नन्हे करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वाकई में ये आपके लिए दिलचस्पी इसलिए बढ़ाएगी क्योंकि आपको, मेरी गाड़ी बड़ी जल्दी चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े कंटेंट इस लहजे में मिल जाएं कि जिससे आपकी तैयारी एकदम बेहतर प्लेटफॉर्म पर हो, एक बेहतर लक्ष्य की तरफ आपका दृष्टिकोण बने। इसलिए हमारा जो कंटेंट है ये आपके दिलों में उतरने के लिए तैयार है साथियों, आपके जहन में बसने के लिए तैयार है। आइए ताप्ती नदी से आपका रूबरू कराते हैं, ताप्ती नदी से आपका परिचय कराते हैं। फिलहाल इतिहास गवाह है, नदियाँ पता नहीं कितने जमाने आए और कितने चले गए, पता नहीं कितने लोग हम जैसे आए और रवाना हो गए, लेकिन नदियों ने अपनी दिशा नहीं बदली, नदियों ने अपनी रूपरेखा नहीं बदली। नदियाँ आज भी ऐसी ही बह रही हैं और कई नदियाँ ऐसी भी हैं जो चली गई, विलुप्त हो गई। फिलहाल उसमें दोष हमारा है। नदियाँ और ये जलधारा है, ये सब तो हमारे अपने हैं और इन्हीं के सहारे हमारा जीवन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इनके आसपास हमारा जीवन किस तरीके से पला बढ़ा है। फिलहाल एक इसी दृष्टिकोण में जहां नदियों की कई सीरीजें हम आपको दे चुके हैं, इसी दिशा में एक और नदी आपसे मुखातिब हो रही दोस्तों, जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी को पुराने समय में क्या कहते थे, फिर भी ताप्ती कहते थे। बस फर्क इतना है, ये पा वहां पूरा था, यानी अतीत में इसका प्राचीन नाम कैसा था, ताप्ती, ये नाम था इसका, ये प्राचीन नाम है साथियों। तो फिलहाल बहुत कुछ अंतर नहीं है, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा तो हम समझ जाएंगे कि ताप्ती और ताप्ती में क्या अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिलहाल इस नदी का सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण हर तरीके से कि उद्गम कहाँ हुआ और मुहाना कहाँ है। क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे? जी हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे जी हाँ सर, यही तो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और हमसे यही गलतियां होती हैं। ना बाबा ना, अब ये चांस नहीं देंगे हम देखिए आगे एमपी, फिर से आगे एमपी। अच्छा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, एमपी को नदियों का मायका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर नदियां यहीं से निकलती हैं दोस्तों, और मायका वही होता है, आपको पता है, जहां से लड़कियों की विदाई होती है। अर्थात कहने का मतलब वो भाई का घर ही एक बहन के लिए मायका है। तो समझ जाइए आप कि नदियों का मायका एमपी को किस लिए कहते हैं। यही कारण है क्योंकि ज्यादातर नदियों का उद्गम आप इसी एमपी से देख पाते हैं, इसलिए हम इसे नदियों का मायका कहते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में आइएगा, यहां एक आपको मिलेगा जिसका नाम है, एक जिला है बैतूल जिला। बैतूल जिला, यहां पर एक स्थान आपको मिलेगा दोस्तों जिसका नाम है मुल्ताई, और ये मुल्ताई स्थान किन पहाड़ियों में पड़ता है, तो सतपुड़ा पहाड़ियों में, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। अच्छा एक बात बताना, नदियों का उद्गम आप जब से देख रहे हो, जब से पढ़ रहे हो, तो ज़्यादातर नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, या कुछ नदियां झीलों से निकली हैं, या कुछ नदियों का उद्गम किसी ग्लेशियर्स वगैरह से हुआ है। इससे ज़्यादा तो कहीं और आप देखते नहीं है। इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं नदियों का उद्गम ऐसे ही स्थानों से होगा जहां किसी न किसी पहाड़ी का नाम होगा। तो सतपुड़ा पहाड़ी मुल्ताई नामक स्थान है, बैतूल जिला है। और ये जो मुल्ताई है ना, ये विद्वानों का मानना है कि ये एक संस्कृत का शब्द है और जिसका मतलब है तापी माता की उत्पत्ति, जिसका मतलब है तापी माता की उत्पत्ति। इसका तात्पर्य हो गया कि क्या इसका भी पौराणिक महत्व है, क्या यह भी नदी पुराणों में विदित है, क्या यह भी गंगा यमुना या अन्य तमाम नदियों की तरह पवित्र है? जी हाँ साथियों, ये भी नदी पवित्र है। स्कंद पुराण, वायु पुराण,
अन्य तमाम आपके पुराणों में, अन्य तमाम आपकी पौराणिक गाथाओं में इसका भी नाम जोर शोर पर है, काफ़ी चर्चा में होता है। ताप्ती नदी को बहुत ही पौराणिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि एक महत्व से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। देखना साथियों, ये माना जाता है कि जो ये ताप्ती नदी है, चलिए आपकी कहानी आपके इतिहास के धरोखे में हम ले जाते हैं, आपकी संस्कृति से आपका सामना कराते हैं। कहा जाता है साथियों कि भगवान सूर्य और छाया, सूर्य का नाम जानते हैं और छाया उनकी पत्नी थी। सूर्य की पत्नी छाया थी और सूर्य और छाया से उत्पन्न हुई ये संतान थी कौन? सूर्य और छाया की ये पुत्री हैं। सूर्य छाया की पुत्री हैं कौन? ताप्ती। और इन्हें शनि की बहन कहा जाता है, शनि की बहन भी माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे पुराणों में इस तरीके का जो माहौल बनाया जाता है, इससे पता चलता है कि वाकई में इसका पौराणिक महत्व है। अरे भाई, कोई सूर्य की पुत्री हो तो उसका दर्जा आप समझ सकते हैं कहाँ होगा। फिलहाल कुछ इस तरीके की बात रही, और भगवान श्री रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता है, कौन उनकी महिमा को नहीं मानता और कौन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहता है। दुनिया का सबसे सुंदर नाम अगर कोई है तो वो है राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का तर्पण इसी नदी के किनारे किया था, या कह सकते हैं इसी नदी में किया था। आपको पता है भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता का नाम दशरथ था, जो कि श्रवण के दिए गए श्राप से विचलित थे और उनकी आत्मा को यह शांति ना मिलती, अतः उनकी जो अंतिम क्रिया विधि होती है जिसे आप तर्पण कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा इसी नदी में किया गया था। इससे इसका पौराणिक महत्व और बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है साथियों, कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी का तर्पण इसी नदी में किया, तो आप समझदार हैं कि इसका महत्व कितना बढ़ गया। तो शनि की बहन वगैरह जो भी हमने आपसे बात की, ये महत्वपूर्ण बातें हमारे पुराणों में विदित हैं। अब हम बात करें तो इसी नदी के किनारे आसपास आप देखेंगे तो 7 प्रकार के आपको कुंड मिलते हैं। सूर्य कुंड, जहाँ पुराणों की बात कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। सूर्य कुंड, धर्म कुंड, ताप्ती कुंड, सूर्य कुंड, धर्म कुंड, और एक आपका हो गया ताप्ती कुंड, शनि कुंड, नारद कुंड, ये सारे कुंड हैं। शनि कुंड, नारद कुंड, जी हाँ साथियों, और एक है आपका पाप कुंड। लीजिए, अगर आप पापी हैं तो यहाँ जाके प्रायश्चित करें। और एक नाग बाबा कुंड है। हर कुंड का अपना अपना एक मतलब है, उनका अलग तात्पर्य है, इसलिए कुंड बनाए गए। कहा जाता है सूर्य कुंड में सूर्य ने स्नान किया। ताप्ती कुंड स्वयं इनका यानी इसी नदी का कुंड है, जहाँ ताप्ती माँ स्नान किया करती थी। और शनि कुंड शनि के लिए समर्पित है, धर्म कुंड यमराज के लिए समर्पित है। इसलिए ये मान्यता है अलग अलग दृष्टिकोण से। अगर आप पाप किए हैं तो इस पाप कुंड में जाएं और स्नान करें, तो इससे आपका थोड़ा सा दोष मुक्त हो जाएंगे, आप उस पाप से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। और यही वो नदी है जिसकी पौराणिक गाथाएं हम आपसे बार बार चर्चा में ले रहे हैं। संवरण नाम के एक राजा हुआ करते थे जो वरुण देवता के अवतार थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो कितना ज़्यादा लिंक हमने आपको दे दिया, ये मानने के लिए कि मजबूर करने के लिए आपको कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगे। वाकई में हमारे पुराणों में जो गाथाएं विदित होती हैं ना, मैं उनको 100% ये नहीं कहता कि ये सच है, ये सही है, ये मैं क्यों कहूँगा, लेकिन ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पुराण कहीं गलत नहीं हो सकते हैं। उनमें लिखी हुई बातें कहीं गलत नहीं हैं, उसका कुछ ना कुछ तो साक्ष्य। अच्छा, जो भी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं हम उसके साक्ष्य के रूप में ही तो आगे बढ़ते हैं साथियों। जो भी है ये मान के चलें, हमारे पौराणिक गाथाओं में कुछ इस तरीके का दृष्टिकोण बना हुआ है। फिलहाल हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, आइए चर्चा में लेते हैं। नदी निकल चुकी है यहाँ से बहती हुई, देखिए किस दिशा में बह रही है। इससे तात्पर्य आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि सर ये तो उल्टा बह रही है। उल्टा कहने का मतलब समस्त नदियाँ आपको पता है पश्चिम से पूरब की तरफ रवाना होती हैं, ये तो आपको पता है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ये भी आपको पता है। परंतु नर्मदा, ताप्ती और माही जैसी नदियाँ कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा इनका प्रवाह विपरीत दिशा की तरफ है। और आप इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसी नदियों के बारे में पूछा जाता है। फिर वही बात आ गई खंभात की खाड़ी, आप पहुंच जाइए गुजरात, खंभात की खाड़ी आप पहुंचिए गुजरात और इसका मुहाना बना लीजिए इसी अरब सागर में। तो जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी तो पक्की बात मान के चलना वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख का मतलब इनका जो डेल्टा वाला एरिया होगा, वो डेल्टा तो आपको पता है ना कि एक त्रिकोणीय भूमि बन जाती है जिसके चारों तरफ जल ही जल हो जाता है। तो ये मान के चले वो तो अलग बात हो गई, डेल्टा वो नदियां बनाती हैं। इन नदियों का प्रवाह का वेग काफी तीव्र होता है, अतः ये जहां अपना मुहाना बनाती हैं वहां पर मिट्टी के कण इकट्ठा नहीं हो पाते हैं।
वो फैल जाते हैं और कुछ इस तरीके के पंजे की आकार की संरचना बनाते हैं जिसे हम ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, तो ध्यान देना, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी, ज्वार नदमुख बनाएंगी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो उल्लिखित कर रहा हूं या जो मौखिक उच्चारित कर रहा हूं, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जरूरी है तथ्यों को समझना और चीज़ों का अवलोकन करके अपने हैंड राइटिंग से, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग से अपने अच्छे अच्छे नोटबुक पर छाप देना। फिलहाल समझिए, तो ज्वार नदमुख बनाएगी ये नदी, मैंने आपसे बार बार कह दिया है। अब आप देखिए, नदी का कुछ इस तरीके का ये जो समीकरण दिया हमने, आपको बता दें इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पूर्णा और एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदियां और भी सहायक हैं लेकिन याद रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी बस ये है कि पूर्णा और गिरना दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां किसकी हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसी ताप्ती नदी के दो महत्वपूर्ण सहायक नदियों का नाम आपके स्क्रीन पर हमने साझा कर दिया है। अच्छा देखना जरा, इस नदी से संबंधित और क्या प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा दृष्टिकोण साझा करता हूं। देखना, एक स्थान है साथियों मुल्ताई, मुल्ताई। एक स्थान है साथियों बैतूल, बैतूल। एक स्थान का नाम आपने सुना होगा नेपा नगर, नेपा नगर। एक स्थान है बुहरानपुर, बुहरानपुर। ये सारे के सारे स्थान साथियों कहां पड़ जाएंगे आपको, एमपी में। और किस नदी के किनारे हैं, तो इसी नदी के किनारे। अच्छा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? पूछा गया है ना कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जानते हो क्या है, नेपा नगर। ये पूछा जा सकता है कि नेपा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। नेपा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहिए सर नेपा नगर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और ये जो बुहरानपुर के, अभी बुहरानपुर का जो हमने जिक्र किया है साथियों, आपको बता दें यहीं पर असीरगढ़ का, असीरगढ़ का किला है या दुर्ग है। असीरगढ़ का दुर्ग है जिसे हम दक्षिण की कुंजी कहते हैं। दक्षिण की कुंजी किसे कहते हैं, असीरगढ़ के दुर्ग को। कहाँ मिलेगा, बुहरानपुर में। और किस नदी के किनारे, तो इसका संबंध आपके सामने है ताप्ती नदी के किनारे। बेहतरीन प्रश्नों का संयोजन देता हूं हमेशा, इसलिए हमेशा आपसे कहता हूं कि आप लगे रहें, मस्त होकर के पढ़ाई करें और विश्वास के साथ हमसे जुड़ें, तो आपका कभी अनबल नहीं हो सकता है। क्योंकि आपकी भलाई के लिए, आपके बेहतर निर्वहन के लिए हम ये प्रयास किया करते हैं। हमारा जो प्रयास पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, लगातार अनवरत रूप से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर दें। और मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर पा रहा हूं। निरंतर आगे जैसा जैसा मैं जा रहा हूं, तो मैं अपने प्रयास में खुद ही बेहतर देख पा रहा हूं। यानी मेरा प्रयास बेहतर हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि आप प्रयासरत हैं और आप बेहतर प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल इसी कड़ी में बढ़ते रहें। तो कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात की है हम मध्य प्रदेश के, जिसमें मुल्ताई आया, बैतूल आया, नेपा नगर आया, बुहरानपुर आया। बुहरानपुर से एक और प्रश्न हमने निकाल के आपको दिया। ये चीज देखिए, अभी आप चले आइए ना साथियों, इसी कड़ी में चलते रहिए। भुसावल का नाम आपने सुना होगा, केलों के लिए बड़ा जाना जाता है भुसावल। ये महाराष्ट्र का स्थान है। ये भी किस नदी के किनारे पड़ेगा, तो इसी नदी के किनारे पड़ेगा, ताप्ती नदी के किनारे। भुसावल महाराष्ट्र का, जो कि केलों के लिए जाना जाता है। केला आप जाइए तो बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा यहाँ पे केला। तो भुसावल हो गया। और भुसावल के बाद अगर आप आइए तो सूरत चले आइए। सूरत, सूरत कहाँ मिलेगा, ये भी आपको महाराष्ट्र, सॉरी सूरत आपको गुजरात में मिलेगा। गुजरात में, गुजरात में सूरत। और सूरत किस नदी के किनारे है, तो आप कहिए सर ये ताप्ती नदी के किनारे है। तो ऐसा प्रश्न बनता है, सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। आपको पता है सूरत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है गुजरात का, और इस यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आपको बताने के लिए भी आप तैयार रहिएगा साथियों। देखिए एक स्थान आपको और बताएं, प्रकाशा। ये जो प्रकाशा है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और यहाँ केदारेश्वर का मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए माना गया और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे तमाम प्रश्न आपसे पूछे गए साथियों, भगवान शिव को समर्पित है। हमने आपसे कहा था कि एक प्लेटफॉर्म पर इतनी चीज़ें बता जाऊंगा कि आप सोच के बैठे नहीं होंगे कि ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। केदारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्रकाशा नामक स्थान आपको कहाँ मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है। और ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। देखिएगा, अगर हम जलगांव की बात करें, जलगांव में एक चांगदेव का मंदिर है, चांगदेव, चांगदेव मंदिर। और जलगांव भी कहाँ पड़ेगा आपको साथियों, महाराष्ट्र में ही पड़ेगा। जलगांव भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है।
तो इन तमाम प्रश्नों से रूबरू कराने के लिए हमारा ये दृष्टिकोण चल रहा है साथियों। तो कुछ महत्वपूर्ण शहरों से मिलते जुलते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संयोजन हम आपको दे रहे हैं। ये बेहतरीन है आपकी तैयारी के लिए। ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भगवान शिव को यानी केदारेश्वर मंदिर किसके लिए समर्पित है या किसका मंदिर है, तो भगवान शिव का मंदिर है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। किस नदी के किनारे है बताना जरा। और ताप्ती नदी की बात चल रही तो सारा किनारा यहीं बना रहा हूँ मैं। जलगांव महाराष्ट्र में है और यहाँ पर एक मंदिर फेमस है जिसका नाम है चांगदेव का मंदिर या चांगदेव मंदिर। चांगदेव नामक स्थान पे है इसलिए इसे चांगदेव भी कहते हैं। चांगदेव एक प्लेस है, वहाँ ये है, देखिएगा। और अगर हम बात करें इसी कड़ी में तो महाराष्ट्र में आइए एक जिला आपको मिलेगा अमरावती। अमरावती जिला है साथियों। अमरावती जिला कहाँ आपको मिलेगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अमरावती जिला है। यहाँ मेला घाट बाघ रिजर्व है। मेला घाट बाघ रिजर्व, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेला घाट बाघ रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस जिले में है? अमरावती जिले में। किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे। कोई भी प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ ले तो कितनी आसानी से आप जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप देखिए साथियों, तो इन तमाम प्रश्नों से आपको अभी तक मैं जोड़े रखा और बेहतरीन प्रश्नों का संयोजन हम आपके लिए ले आए। आप अगर ध्यान दें, लोकेशन इसका चेक करें तो आप देखेंगे इसके ठीक ऊपर नर्मदा नदी बह रही है। और जो नर्मदा नदी है वास्तविक रूप से सतपुड़ा और सतपुड़ा जो कि पहाड़ी है, एक साइड में नर्मदा है और एक साइड में ताप्ती है, यानी दोनों का बंटवारा कौन करता है? सतपुड़ा पहाड़ी करती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लंबाई की बात अगर कर ले हो तो 724 किलोमीटर बता दीजिए। इसके आसपास की इसकी लंबाई है साथियों। और आपको पता है मैंने 3 राज्यों का नाम ले लिया है। एक तो महाराष्ट्र का, एक तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद ये नदी कहाँ पहुँच जाएगी? महाराष्ट्र पहुँच जाएगी। और महाराष्ट्र के बाद ये नदी कहाँ पहुँच जाएगी? गुजरात पहुँच जाएगी। तो इन 3 राज्यों में बहने वाली ये नदी है। इसका मतलब इसका विस्तार 3 राज्यों में है। 724 किलोमीटर के आसपास का इसका दायरा है साथियों। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इससे पूछी गई हैं आपके एग्जाम में और मैं उन परियोजनाओं का भी जिक्र कर देना चाहता हूं। देखिएगा, एक परियोजना है साथियों हथनूर। हथनूर परियोजना दोस्तों, हथनूर परियोजना। हथनूर परियोजना कहां है? तो जलगांव में। जलगांव कहां है? महाराष्ट्र में। हथनूर जो परियोजना है आपको जलगांव में मिल रही, महाराष्ट्र में। अभी मैंने बात भी किया जलगांव के बारे में। और अब देखिएगा, एक उकाई परियोजना है। उकाई भी आपको कहाँ मिलेगी? गुजरात में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और एक है काकरा पार परियोजना। काकरा पार परियोजना ये भी आपको कहाँ मिलेगी साथियों? गुजरात में मिलेगी। तो इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी याद रखिएगा आप साथियों। इसमें से बनने वाले, इस नदी संबंधी जो बनने वाले तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सबसे हमने पर्दा हटाने का प्रयास किया है। सब प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास कैसा रहा, आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? ताप्ती नदी संबंधी इन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे हैं अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। मुलाकात नए एपिसोड में अब हम आपसे करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।